नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 3 मई 2015 से 9 मई 2015 के बीच का। आइए देखते हैं इस सप्ताह में आपका भविष्य का दर्पण क्या कहता है और इस दर्पण से हम क्या सीख सकते हैं, किस रूप से जीवन में अपने फैसले कर सकते हैं, क्योंकि यही जो मार्गदर्शन है यही जिंदगी में काम करता है, बाकी सारी बातें बेमानी है। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि मन में चिंताएं और घबराहट हो सकती है। अपनों से भी आप जैसे खुश नहीं है बहुत ज्यादा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बात करें, कम्युनिकेट करें, जरूर रास्ता निकलेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? बहुत फोर्सफुल ना बने, क्योंकि रिश्तों की अच्छाई बहुत है, रिश्तों को बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है इस समय। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कोई प्यार का रिश्ता हावी है आपके मन में, लेकिन बहुत कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, इस वजह से आप परेशान हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह में करना क्या चाहिए आपको। बहुत विनम्रता से अपनी बात कहें। भावुकता से गलतफहमी पैदा हो सकती है, उस भावुकता से बचना होगा आपको। क्या ना करें वृषभ राशि वाले इस सप्ताह में? वेस्टफुल ना बने, थोड़ा सा प्लान करके चल लें, बहुत कुछ संभाला जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। 3 मई 2015 से 9 मई 2015 का यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहता है? घर परिवार में फासला बढ़ सकता है, खुद नेगेटिव विचारधारा से नुकसान हो सकता है। तो करना क्या चाहिए इस सप्ताह? देखिए, अपनी काबिलियत को समझें, अपनी मेहनत से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ बदलाव का ही ना सोचें। देखिए, सिर्फ ऐसा सोचने से कोई परेशानी का हल नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा सा संभल जाए। एक सवाल भेजा है जी, इनका नाम है नचिकेत। नचिकेत, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की है। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा भी चल रही है सूर्य की जुलाई 2015 तक। जहाँ तक स्टेबिलिटी ऑफ जॉब का सवाल है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का सवाल है, देखिए 2015 का वर्ष आपकी स्थिति को सुधारता हुआ नजर आ रहा है। ज़रूर आपको अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिवली सोचने से या डिप्रेसिव विचार रखने से कुछ जीवन में होता नहीं है। इस बात को याद रखेंगे तो फिर अपने जीवन को आगे ले जाने में सही रूप से, सही दिशा में मदद मिलती है जी, ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश करिएगा कि इसी वर्ष में आप इस फोकस को बदल लें और अपने ज़िंदगी की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें प्राप्त कर लें। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेकर आ रहा है। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे जैसे। मित्रों और चाहने वालों से परेशानी बन सकती है, इस बात को भी याद रखना होगा। क्या करना चाहिए कर्क राशि वालों को इस सप्ताह में? काम को आगे बढ़ाना होगा, काम में इन्वेस्टमेंट भी संभव है। कर्क राशि वाले क्या ना करें इस सप्ताह में ताकि ये परेशानियां ना आए? ऐशो आराम पे पैसा बिल्कुल ना लुटाएं। रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि इससे फिर नुकसान ही है। क्योंकि ये जो खर्चा बढ़ा लेना है बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है, और खर्चे का ही दूसरा नाम नुकसान भी है जीवन में, ज्योतिषीय आधार से। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि पैसे की स्थिति को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, जैसे डिससेटिस्फेक्शन है, घबराहट है, परेशानी है मन में। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके प्लान्स बहुत बड़े हो सकते हैं, योजनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, और वो उतनी उस रूप से पूरी नहीं हो रही जैसे। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भाग्य साथ है, प्लान कर लें, थोड़ी योजना बना लें, आप अपने लाभ को और बढ़ा सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिंह राशि वालों को भावुक होके नहीं सोचना है बिल्कुल भी। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह 3 मई 2015 से 9 मई 2015 का कुछ आपका स्वभाव नेगेटिव होता चला जा रहा है जी। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर बात जैसे आपके हाथ से निकलती चली जाएगी, और इस नेगेटिविटी से बच के चलना ही जैसे एक ज्योतिषीय सलाह है इस समय में।
लेकिन करना क्या चाहिए आपको इस सप्ताह में? काम काज में इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय है। अगर काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पैसे को लगाने की जरूरत है तो जरूर ऐसा सोच सकते हैं। क्या ना करें सिंह राशि वाले, माफ कीजिए कन्या राशि वाले इस सप्ताह में? कन्या राशि वाले ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक ठाक है। अड़चने हैं जिन्हें संभालना होगा, लेकिन जहां तक संभव हो सके यथास्थिति बनाए रखें, स्टेटस को बनाए रखें, ताकि कोई बड़ा बदलाव जो है वो ना करें इस सप्ताह। आइए देखते हैं, एक सवाल पूछा है जी, इनका नाम है सुखराम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी? क्या जॉब से ही जुड़े रहे या किसी बिजनेस के बारे में सोचें? हर देखिए व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कोई बिजनेस करके कोई बड़ा कोई सुधार जिंदगी में आ जाए, कोई आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। संग्राम, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2016 तक। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, जो कि आपने मेन सवाल पूछा है, वो सितंबर 2015 के बाद उसमें कुछ सुधार होता हुआ नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ आपने सवाल पूछा है कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ों में कोई खास ऐसा फ़र्क नहीं होता, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर कोई समय जो है, कोई दशा जो है आपकी कुंडली में, वो नुकसान दर्शा सकती है, नुकसान दे सकती है, तो ऐसे समय में बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है संग्राम कि आप इस समय जॉब ही करें, अभी बिजनेस का जी। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है? 3 मई से 9 मई 2015 का। नुकसान की चिंता अगर आपके मन में है तो कुछ हद तक वो विचार, वो चिंताएं वाजिब भी हैं। परेशानियों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। रोजमर्रा की स्थिति को संभाल के चलाना होगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी बदलाव से या अल्टरनेटिव से लाभ हो सकता है, तो इस बारे में सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिना सोचे समझे कोई अपने कदम बढ़ा लें, लेकिन सूझबूझ के साथ सोच के इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा कहना है मेरा। तुला राशि वाले क्या न करें इस सप्ताह में? भागे भरोसे फैसला न करें, अपनी मेहनत को समझ लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि अपनों को खुश करने के लिए खर्चा भी करना पड़ सकता है। खुशी से ऐसा कर लें, संतोष से, सुख से, सुकून से ऐसा कर लें। देखिए, जीवन में किसी के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा करने से जो आंतरिक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उससे बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। ये आपको कहना चाह रहा हूं। क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह में? इंपल्सिव होके खर्च करना नुकसान का दूसरा नाम है, इसलिए इंपल्सिव होना जो है वो शायद ठीक नहीं है। अपनी परिस्थिति को समझना, संभालना, सुधारना ज्यादा अच्छा होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में वृश्चिक राशि वाले? कामकाज में या अपने व्यवहार में किसी भी तरह के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, बहुत कुछ संभव है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि काम के असंतोष से मतभेद हो सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है। तो पहले मतभेद को संभाल ले, झगड़े से आप खुद बच जाएंगे। अपनों को समझना बहुत जरूरी है इस सप्ताह में आपके लिए। क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को? कोई प्यार का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उस और कदम बढ़ाए जा सकते हैं। सोच लीजिएगा इस बारे में। क्या ना करें इस सप्ताह में धनु राशि वाले? रिश्तों को पैसे से बिल्कुल ना तोलें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे और पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। और देखिए, रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखना होगा आपको किसी न किसी रूप से। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि रिश्तों में कुछ खटास सी आ सकती है। भाग्य का रोल नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए कि रिश्तों को संभालना आपके हाथ में है। आप ये ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को? अड़चनों से भी कुछ सीखें, जरूरी है इस समय में, और इसी से फिर फायदा होगा। मकर राशि वाले क्या ना करें इस सप्ताह में? काम में अपनी परफॉर्मेंस के लिए लोगों पे व्यर्थ में भरोसा ना करें, क्योंकि वो भरोसा भी शायद वो लाभ ना दे पाए जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि घर परिवार में प्रेशर्स हो सकते हैं आपके लिए। अपनों को समझना होगा और बार बार अपने विचारों को बदलना नहीं है, बस इसकी वजह से परेशानी आपके लिए नजर आ रही है।
कुंभ राशि वाले क्या करें इस सप्ताह में? लोगों से प्रेरणा लेके अपनी लगन बढ़ाई जा सकती है जीवन के प्रति, बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें कुंभ राशि वाले इस सप्ताह में? अपनी परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से कम ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत होगी। मीन राशि वालों के लिए शादीशुदा जीवन में भरोसा रखना होगा आपको। अपनी ओर से कम्युनिकेट करने से लाभ जरूर होगा, ताकि कोई परेशानी बढ़े नहीं, कोई दिक्कत आपको और बड़ी परेशानी की ओर न ले जाए। मीन राशि वाले क्या करें इस समय में, इस सप्ताह में? अपनी मानसिकता को बहुत पॉजिटिव बनाना होगा, ये आपके लिए बात उभर के आ रही है। मीन राशि वाले क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे की वजह से झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। पैसे को उतनी ही देखिए जिंदगी में अहमियत देनी चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा अहमियत देने से बात बिगड़ती ही है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 3 मई का दिन एक अहम रूप से उभरता है। उसका कोई ज्योतिषीय आंकलन नहीं बता रहा, लेकिन 3 मई 2013 को नहीं, 1913 को, 3 मई 1913 को हिंदी की पहली फुल लेंथ पिक्चर मूवी रिलीज हुई थी। उस पिक्चर का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये पिक्चर दादा साहब फाल्के ने प्रोड्यूस की थी, जो कि बहुत बड़ा नाम, उन्होंने बाद में चल के हिंदी फिल्मों के इतिहास में बहुत कुछ अपना योगदान दिया, बहुत कुछ किया। मैंने कोशिश की कि दादा साहब फाल्के की कुंडली का जो बर्थ डाटा है वो मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन ऑथेंटिक डाटा मुझे मिला नहीं। वैसे तो कई तरह के इस तरह के जो चीज़ें हैं, बहुत जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका बर्थ डाटा बहुत चलता रहता है लोगों के सामने, मैगजीन्स में छपती हैं, अखबारों में छपती है, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी शायद उतनी नहीं होती। तो जब तक ऑथेंटिक हॉरोस्कोप बिल्कुल सामने ना हो, उसके बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं कोशिश की कि दादा साहब फाल्के की कुंडली के बारे में आपसे कुछ कहूँगा, लेकिन वो डाटा नहीं मिल पाया। लेकिन हर सप्ताह किसी न किसी शख्सियत के बारे में ज़रूर बात करते चले जाएंगे, और कोशिश करूँगा कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम इस बारे में ज़रूर आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी जुड़ने के लिए। नमस्कार।